राजा परवेज अशरफ ने काबीना के इजलास में एजेंडे से हटकर बात करने पर रहमान मलिक को डांट पिला दी। ये कौन सा ऐसा को राजा साहब ने नया काम किया है? क्या मतलब? लो, रहमान मलिक को डांट पिला दी। मेरे मुर्शिद मानसद के जाऊं अपने मुर्शिद के, मेरे मुर्शिद जब वजीर आज़म होते थे वो भी रहमान मलिक को डांट पिला देते थे। ये कौन सी किसी कोई कारनामे वाली बात है जी? बल्कि यरदारी साहब जब फारग होते हैं वो डांट पिला देते हैं। और ये तो बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास तो टाइम नहीं होता। अवाम देखो वेली है, चुके अवाम हर वक्त इसी काम पे लगी होती है। हाँ, ये राह जाते हुए किसी बंदे का मोबाइल पकड़ के देख लो तुम, उसमें कितनी सारी डांट सिर्फ रहमान मलिक साहब की निकल आएगी। ये कौन सी खबर है जी? राजा परवेज अशरफ ने रहमान मलिक को डांट पिला दी। इससे बड़ी खबर ये होती है कि राजा परवेज अशरफ ने एक बच्चे को पोलियो की खुराक पिला दी। डांट पिला दी तो रो ही होता है, खुराक तो चलो फिर पोलियो की सीजन के सीजन पिलाते हैं। यार ऐसे तुम शुरू हो जाते हो। रहमान मलिक साहब अनडाउटेडली पाकिस्तान की मकबूल तरीन। लो, यही बात तुम मुझे सीरियस होके कह के दिखा दो, मैं तुम्हें 100 का नोट इनाम दूंगा। कहो बात हमें टालो ना, कह के दिखाओ यही बात मुझे। यार ऐसे ना बोलते रहो। आज वो पाकिस्तान के किसी भी हल्के से इंतखाब लड़ने का ऐलान कर देना, उनको इतने वोट बस फिर उन वोटों के ऊपर लोग की पड़नी है तो सड़क तैयार। वोटों का है, वोटों। तो मैं कौन सा वटों कह रहा हूँ, मैं भी वोटों ही कह रहा हूँ। कोई चूचेड़ी देख रहे टीवी, सबको पता है क्या कह रहे हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक बार बार नारे बदलने पर अमीर मुकाम के कारकुन परेशान, मकबूलियत का ग्राफ कम हो गया। लो, वो डॉक्टर ने अमीर मुकाम को वजन कम करने का कहा था, उसने अपना ग्राफ कम कर लिया। 6 महीने कोशिश की है इन्होंने वजन कम करने की, नहीं कम हुआ, क्योंकि भूख ही नहीं कम होती। फिर उन्होंने सोचा ग्राफ ही कम कर ले तो मासद के जाए। ग्राफ भी मेरा ख्याल है को 1.5 मन कम किया होगा। कारकुनों ने तो बेचारों ने परेशान होना ही है, उनके नारे जो बदल जाते हैं उनको दोबारा नए नारे बनाने पड़ते हैं। कैलेंडर के साथ अमीर मुकाम साहब पार्टी भी बदल लेते। पहले कारकुन नारे लगाते रहे, किताब को वोट दो, अमीर मुकाम की किताब जिंदाबाद, अमीर मुकाम किताब पढ़ेगा, अमीर मुकाम किताब पढ़ेगा, अमीर मुकाम किताब पढ़ेगा। फिर नारा बन गया अमीर मकाम साइकिल चलाएगा, अमीर मकाम साइकिल चलाएगा, अमीर मकाम साइकिल चलाएगा। फिर नारा बन गया अमीर मकाम शेर पे बैठेगा, अमीर मकाम शेर पे बैठेगा, अमीर मकाम शेर पे बैठेगा। इलाके के लोगों ने कहा इसको तो अपने ही बड़े काम है, इसने हमारा काम काम पे कर दिया। यार क्यों नहीं कर सकते वो लोगों के काम? ये तो तुमने सिर्फ उनके अपने 3 काम बताए। ये 3 काम वो 3 महीनों में करते हैं। उनसे तो छोटा सा अपना एक काम सारा दिन नहीं होता। कमर पे खारिश हो ना, पहले बंदा सीढ़ी लेने जाता है किराए की, फिर एक दंदियों वाली कई लेके आता है बंदा, फिर पौड़ी कमर पे लगा के वो बंदा कई लेके ऊपर चढ़ता है, ऊपर जाके बापड़ा की बेल्ट बांधता है पौड़ी के साथ, फिर उधर खड़ा होकर खारिश करता है। फिर ऊपर से बंदा नीचे सेक्रेटरी को आवाज मारता है, सेक्रेटरी साहब अब मैं क्या ऊपर तो आया ही हुआ हूँ, अमीर मकाम साहब के कान भी साफ कर दूं? है जी? नहीं, चलो फिर मैं ये बाल्टी लटका रहा हूँ, सरों का तेल डाल दे, जरा सिर चास दूं। फजूल बोल रहे हो, बहुत पॉपुलर है अपने हल्के में। और यार पॉपुलर है तो फिर मैं क्या करूं? उधर देखो कारकुन कितने सख्त परेशान हुए हैं, रोज उनको नारे बदलने पड़ते हैं। कभी बेचारे कोई वाई लगा रहे हैं, कभी कोई वाई लगा रहे हैं। अमीर मकाम साहब एक बड़ा चौक है जहां से हर तरह की आवाज आ रही होती है। पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले, बूरे वाला बूरे वाला बूरे वाला बूरे वाला बूरे वाला। आज जेल वाले इको सीट रह गई जेल में, जेल में इको सीट रह गई जेल में। वजीर पानी और बिजली चौधरी अहमद मुख्तार ने कहा है कि इस साल गर्मियों में बिजली की फराहमी की सूरत हाल इंतहाई खराब होगी। ओहो चौधरी साहब, आप ना कसरे नफ्सी में मुब्तला हो। आपने तो पूरी कोशिश की, अब नहीं 24 घंटे बंद हुई तो आप क्या कर सकते हैं? मगर फिर भी आपकी बड़ी हिम्मत है कि आपने देखे ना 5 साल में आयूर 22 को घंटे पे तो पहुंचा ही दिया है। अब सिर्फ 2 घंटे का धक्का रह गया, वो अगली गवर्नमेंट आके कर लेगी, आप इजी रहे।
ओ मेरा ख्याल है ये इसलिए परेशान है कि इस दफा गर्मियों में ये वजीर नहीं होंगे, इनकी भी बत्ती जाएगी। चलो फिर अल्लाह वारिस है चौरी साहब, यूपीएस खरीद लें फिर, और बैटरियों का पानी चेक करने के लिए मुंडा भी रख लें। 5 साल तो आप अवाम के मत्थे नहीं लगे, अब इस गर्मियों में पेट और मच्छर के भी मत्थे लगना पड़ेगा। हाय हाय। गवर्नर सिंध ने वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री अता करने की मंजूरी दे दी। बहुत अच्छे, राजा परवेज अशरफ साहब को मिल रही है डॉक्टरेट की डिग्री जी। ये रेंटल डिग्री होगी या इनकी जाती होगी? इससे पहले रहमान मलिक साहब को भी तो मिली थी एजाजी डिग्री ईमान से डॉक्टरेट की जी। रहमान मलिक साहब को, इसलिए यंग डॉक्टर तपे हुए। मैं भी कहूँ यंग डॉक्टरों ने एमबीबीएस किया हुआ है, माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये हर दूसरे दिन किस लिए जुलूस निकालते हैं? वो रहमान मलिक साहब को डॉक्टरेट की डिग्री मिली हुई है इसलिए। ऊपर से अब राजा परवेज अशरफ साहब को भी डॉक्टरेट की डिग्री मिल चली है। बस अब जिस दिन जमशेद दस्ती को मिल गई डिग्री, फिर यंग डॉक्टर वेल्डन का काम भी शुरू कर देंगे। भाई वो और डॉक्टरेट की डिग्री है, ये और डिग्री है, क्या हो गया? यार डॉक्टरेट तो है ना ये भी, एक नरगस का हज, एक रहमान मलिक साहब की डॉक्टरेट की डिग्री, और एक मेरा जग्गा बड़ा डिस्कस हुआ है। हाय हाय हाय। हो जग्गा जम्मे ते मिलती सु डिग्री ते बड़ा हो के वजीर बनदा जग्गिया, हो जग्गिया डाके मारता, बड़ा हो के डाके मारता। वही वही, ओ बड़ा हो के वजीर बनदा जग्गिया, हो जग्गिया, हो टूर परदेस कियो बुआ वजिया, तित्ती री री री, तित्ती री री, हो डॉक्टर तित्ती री री री। अल्लाह माफ करे, जिस तरह ये डिग्रियां तकसीम होनी शुरू हो गई है ना, जिस तरह दुआई पढ़ी लिखा होता बच्चों की पहुंच से दूर रखे, इस तरह यूनिवर्सिटी वालों ने डिग्री के नीचे लिखना शुरू कर देना है, डिग्री को वजीरों की पहुंच से दूर रखे। पंजाब पुलिस शाहराहों पर डाके रोकने में नाकाम, वजीर आला ने सख्त नोटिस ले लिया। देखो जरा वजीर आला ने नोटिस ले लिया है, और तुसी कहते हो कि ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਕਿਉਂ ਲਾਣੇ ਆ? ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ ਡਕੈਤੀਆਂ? ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ? ਡਕੈਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਰੁਕ ਜਾ ਬਾਈ ਜ਼ਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ? ਪਿੱਛੇ ਸੋਚੂਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਕੈਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਗੁੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਚਮਚਾ ਫਸਾ ਦਈਏ, ਡਕੈਤੀ ਬੰਦ ਹੋ गई जी। भाई पंजाब में डकैतियों के हवाले से बहुत बुरी सूरत हाल है। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਖਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਹੈ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਹੋ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ 150 ਕੋਲੋਂ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ, ਜੀ ਲੋਡ ਕਰਾ ਲਵੀ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। 2-2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, 2-2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਹਿਰਾ ਚਾੜਨੇ ਆ, ਛਤਰੌਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਕੈਤੀ ਦੱਸ, ਉਹ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 33 ਦੱਸ। ਉਹ 1200 ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਸਾਰਾ, 1200 ਪਿੱਛੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਲੋਕ। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस पर तबसरे के साथ।